शुरुआत करते हैं पश्तो के एक शेर से। दजवन पशोर के जिन जिन आवाजुन आवरम कनास्ते पाबत से और कपात से बेरावान बश। मतलब मेरा ये है कि अगर आप लोगों को समझ नहीं है काम की या थोड़ी बहुत समझ है तो ये शायर कहते हैं अगर आप लेटे हुए हो तो उठो और जब उठोगे तो चल पाओगे। तो इसका मकसद ये है कि थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह आप लोगों को काम सिखाऊंगा। और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टेलरिंग के साथ मास्टर शाह सवार। ये आज आप लोगों को मैं सूट की कटिंग सिखाने जा रहा हूँ और समझाने जा रहा हूँ। ये 2 सूट मैं एक साथ काटूंगा ताकि आप लोगों को समझ अच्छी तरह से आ जाए। ये हमारे पास 4 मीटर का कपड़ा है और ये इसका नाप है, ये आप देख सकते हैं। ये लंबाई है, ये बाजू है, ये तीरा है, ये चौड़ाई है, ये कॉलर है, ये शलवार है और ये पोंचा है। इसमें छाती का नाप नहीं है, बहरहाल इन्होंने मास्टर साहब ने लिख के दिया है कि 8.5 इंच इसका मोल काटना है। तो ये सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि इसकी लेंथ जो सी है लंबाई यहाँ से ये लेनी है 38 इंच लंबाई है, ये आपने 40 लेनी है। अगर चौरस घेरा हो तो फिर ये 41 है। तो 40 में ये काटें और उसके बाद बाजू का कपड़ा निकालें। ये 22.5 इंच का मैं बाजू का कपड़ा निकाल रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये 22.5 इंच हो गया बाजू का और सेम इसी तरह ये दूसरी पीस का भी हमने कपड़ा निकालना है। अच्छा, ये पीस जो बच गया हमारे पास ये शलवार वाली पीसों से निकला हुआ है। ये हमारे पास 17 इंच का तीर है तो ये 2 इंच आपने एक्स्ट्रा लेना है ताकि इस्त्री के साथ अगर ये छोटा हो जाए तो ये आपके पास साइज पूरा देगा। फिर तो सबसे पहले हमने इसको प्रेस देना है। अच्छा, तो दोस्तों ये तीरे वाला पीस है, ये प्रेस हो गया है। सबसे पहले इसको सीधा करना है और यहाँ पर एक टोका लगाना है ताकि सेंटर का समझ आ जाए। ये 17 हमारे पास तीरे हैं तो 18 पर एक निशान यहाँ पर लगाएं और 18.5 पर ऊपर वाला निशान लगाएं जो फ्रंट वाली साइड पे आता है। 4 इंच में ये निशान लगाएं, 3.5 में ये लगाए, 5.5 में ये लगाए। ये तीरा जितना हिसाब मैंने यहाँ पे लगाया ना तो हर एक सूट के लिए आपने तीरा इतने ही काटने। अब रह गया बैन या कलर का, तो बैन का या कलर के लिए तीरे में 12वां जो हिस्सा है ये स्क्वायर का, ये 12वां जो हिस्सा है ना, ये आप देख सकते हैं 12, 13, 14। तो ये हमारे पास 14.5 है तो 14.5 पे यहाँ पर निशान लगाए और इन दोनों को मिलाए और फिर इसको बिल्कुल इसी तरह ही अपने निशान के साथ काटें। और आप लोगों के लिए एक और आसानी मैं दे देता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस करके एक निशान यहाँ पर लगाएं और इसको नीचे ले आएं और उसके बाद इसको गोल करें। कलर के लिए इतनी सी गोलाई, बैन के लिए ज़्यादा आपने यहाँ पे कपड़ा छोड़ देना। तो इसका बैन है तो बैन के लिए हम गोलाई देंगे, यहाँ पर टोका देना है और यहाँ से आपने थोड़ा सा क्रॉस करके जब सेंटर पे आओगे तो यहाँ से बिल्कुल सीधा काटना है ताकि फ़र्क महसूस हो। ये आप देख सकते हैं यहाँ ये फासला ज़्यादा है, ये कम है। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं ये बाजू का कपड़ा है, इसको हमने इसका जो आर्मोल काटना है वो 8.5 इंच है। तो 8.5 हम यहाँ से यूँ नापेंगे, ये हमारे पास हो गया 8.5। और अब इसको हम काटेंगे कैसे कि यहाँ से आपने 2.5 इंच में एक निशान लगाना है और 8.5 में दूसरा निशान लगाना है और यहाँ से आपने यहाँ तक सीधा जाना है और फिर यहाँ से थोड़ा सा स्लो करके यहाँ तक लेकर आना है। यहाँ पे टोका दें और यहाँ से पत्ता निकालें। अब इसकी जो लेंथ है वो 22.5 है तो 1.25 इंच इससे बाहर निकालें और इसका निशान 22.5 पर लगाएं और 9 इंच इसका कप है तो 9.5 पे यहाँ पे निशान हमने लगा दिया। अच्छा, तो आपने स्क्वायर की मदद से इन दोनों निशानों को मिलाना है, यहाँ पर निशान लगाएं और इसको बिल्कुल सीधा काटें और इस निशान से भी बिल्कुल सीधा काटें।
चाकपट्टी अमूमन 5.5 इंच कटती है, तो 5.5 इंच इसकी मैं चाकपट्टी काटूंगा। ये हो गया 5.5 इंच। ये बाजू हमने बिल्कुल सीधा कपड़े में काटे हैं, अगर क्रॉस होता तो इसका ये कपड़ा हम ना निकालते, ये याद रखना। ये हो गया बाजू। और इसके बाद ये हमारे पास प्रेस हुआ पीस पड़ा हुआ है कमीज़ का। तो सबसे पहले इसको सीधा करना है, और स्क्वायर में आप लोगों को मैंने बताया भी था कि हमारे पास ये 8वां हिस्सा है, तो 8वां हिस्सा इस साइड पर इस्तेमाल होगा और 12वां हिस्सा इस साइड पे है। जो सा 12वां हिस्सा हमने तीरे में इस्तेमाल किया वो यहाँ पे नीचे की तरफ इस्तेमाल होगा। तो हमारे पास 14.5 इंच का बैन है, तो 14.5 पे यहाँ पर निशान हमने लगाया और एक निशान यहाँ पर लगाए 14.5 में। अब तीरे का जो नाप है वो हमारे पास है 17 इंच, तो आपने एक निशान लगाना है 17 पे और दूसरा लगाना है 18 इंच पे, और यहाँ पे दोनों निशानों पे आपने बिल्कुल सीधा 2 लाइन लगाने हैं। और ये आर्म शोल्डर है जो हाफ डाउन है, तो इसके लिए 2.5 इंच का पे निशान लगाए। ये हर एक के लिए आप काटेंगे तो वो भी बेहतरीन आएगा। डाउन शोल्डर के लिए ये नीचे ले जाए। अब इसकी जो अरमोल है वो है 8.5 इंच, तो हम यहाँ पर ये फासला नापेंगे। अगर ये हमारे पास 7 इंच का पूरा होता है तो ठीक है, नहीं तो इसको 7 इंच हम पूरा करके वहाँ पे काटेंगे। ये हमारे पास 7 इंच का निशान हो गया। अब यहाँ से जो जेबों का निशान है 4 इंच, 7 इंच और फिर 4 इंच, और फिर इसकी लेंथ जो सी है वो है लंबाई 38 इंच, तो ये हम काटेंगे 39 इंच। एक निशान और लगाएंगे यहाँ पे 39 पे, और फिर इन दोनों निशानों को स्क्वायर की मदद से हम एक दूसरे के साथ मिलाएंगे। और जो घेरे के गुलाई हैं उसके लिए जो फार्मूले हैं वो यहाँ पर 5 इंच में एक निशान लगाए, 5 इंच में दूसरा निशान लगाए, इन दोनों को मिलाए। और इसका जो सेंटर है ये नुकर से यहाँ तक ये 3.5 इंच है, तो 3.5 को 2 पे डिवाइड करें तो 2.25 इंच आएगा। 2.25 पे ये निशान लगाएं और इसको गुलाई में ले लें, तो आपके घेरे के जो गुलाई है वो इंतहाई खूबसूरत होगी। अब इसको हम काटेंगे। ये बैक साइड का जो निशान है सबसे पहले इसको काटें, फिर डाउन वाला निशान काटें, और यहाँ पर एक निशान और दे दें जो फिटिंग के लिए होता है। जितनी भी फिटिंग लोग किसी को चाहिए तो यहाँ से ये फिटिंग में, अगर इसको ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा फिट होगा, तो आम आपने इसको आधे इंच से ज़्यादा नहीं रखना। और उसके बाद हाला काटें। ये बैन है तो इसको हम ज़्यादा गुलाई में लेंगे। ये बैक साइड है, और इसके बाद 1 इंच में यहाँ पर एक निशान लगाएं, एक यहाँ पर लगाएं, इन दोनों को मिलाएं और बिल्कुल सीधा इसको काटें। ये बैक साइड है। अब इसके बाद जेबों वाले जो से निशान है यहाँ पर ठोके लगाएं, और फ्रंट वाला जो पीस है इसको ऊपर की तरफ आधा इंच खींचें और फिर इसकी गुलाई करें। ये आपका जो घेरे की गुलाई है अपने निशान पे सीधा काटें। ये आप देख सकते हैं जो घेरा है इसकी गुलाई देखें। अब इसे मैं खोल के आपको दिखाता हूँ ये कितना खूबसूरत हो रहा है। ये देखिए अब ये देखिए ये हमारे पास बॉडी है, ये आप देख सकते हैं। ये बाजू है और ये तीरा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मज़ीद जानने के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं उस पर रब्ता करें। अगर आप नहीं हैं हमारे चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें। टेलरिंग के साथ मास्टर शाह सवार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।